दोस्तों, यह वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है जिनका एग्ज़ाम जनवरी में स्टार्ट होने वाला है। तो यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखे जाएं, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 मॉडल पेपर है केमिस्ट्री का पेपर 1। तो अति लघु उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन इसमें होगा, जो आपको यानी 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 2-3 प्रश्न के आंसर देने होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि H2O एवं NH3 में H2O एवं NH3 अणुओं में उपस्थित संकरण एवं ज्यामिति बताएं। तो H2O एवं NH3 में अणुओं के यानी कि अणुओं में उपस्थित जो संकरण है उनमें जो ज्यामितीय संरचना है उसको हमें बताना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया है कि नाइट्रोजन की आयनन, जो नाइट्रोजन की आयनन यानी कि क्या होती है, आयनन यानी प्लस से डिनोट करते हैं शायद। तो नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक होती है, क्यों, समझाइए। आपको समझाना है यानी कि लिखना है, नाइट्रोजन की जो आयनन ऊर्जा होती है वह ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि नाइट्रोजन बहुत ही मजबूत होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है CPU रैम एम रोम का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन दे रहा है। तो CPU रैम एंड यानी कि एम एवं रोम का पूरा नाम लिखिए। तो CPU का फुल फॉर्म होता है, यदि आप कंप्यूटर पढ़े होंगे या कोई भी कंप्यूटर का वीडियो देखे होंगे, यदि उसमें बताया गया होगा तो आप मतलब बता लेंगे, इसका आंसर दे लेंगे। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। और हमारा चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों का E और Z नामकरण बताएं। तो इसमें आपको योग यानी कि यह एक प्रकार का यौगिक है, इसका यानी कि नामकरण बताना, यह कौन सा बांड है यानी किस तरह का बांड है, आपको इसका नामकरण बताना है। तो यहाँ पर देखिए डबल बांड है, तो डबल बांड है, यहाँ पर आपको जो भी यानी कि नाम बताना है इसका। यहाँ पर देखिए Br है Cl यानी क्लोराइड, और डबल यहाँ डबल बांड में दिया है कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो डबल है इसको हम डबल कहते हैं। तो आपके हिसाब से जो भी इसका नाम होगा, आपको इसका आंसर आपके अपने आने वाले एग्जाम में यदि आता है इस तरह का क्वेश्चन आप बता सकते हैं। तो हमारा पाँचवा क्वेश्चन है यह है एन ब्यूटेन के गठनात्मक, क्या दिया है, एन ब्यूटेन के गठनात्मक संरूपण समावयी की संरचना दीजिए। तो हमें एन जो ब्यूटेन होता है उसके गठनात्मक संरूपण समावयी की संरचना देना है। चलिए खंड ब यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा यानी कि बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है लैक्टिक अम्ल में प्रकाशित समावयता को समझाएं। जो हमारा लैक्टिक अम्ल होता है वो उसकी जो उसमें जो अम्ल की प्रकाशित समावयती होती है उसको हमें समझाना है। लैक्टिक अम्ल में प्रकाशित समावयता को समझाएं अम्ल में। सेकेंड क्वेश्चन अति संयुग्मन प्रभाव को एक उदाहरण सहित समझाएं। जो हमारा यानी कि डिस्क्राइब हाइपर कंजक्शन इफेक्ट विथ एन एग्जाम्पल। अति संयुग्मन प्रभाव को हमें एक उदाहरण सहित समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कार्बिन्स क्या है, कार्बिन्स के स्थायित्व एवं संरचना को समझाएं। कार्बिन्स क्या है, कार्बिन्स के स्थायित्व एवं संरचना को समझाना है। अगला क्वेश्चन विद्युत ऋणात्मकता पर एक लेख लिखिए। विद्युत ऋणात्मकता पर हमें एक लेख लिखना है। अगला क्वेश्चन यह है अभिकर्मक क्या है, उचित उदाहरण सहित इसका विवरण दीजिए। अभिकर्मक क्या है, उचित उदाहरण सहित इसका विवरण दीजिए।
आगे को क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, बंध कोटि क्या है। H2He यानी कि हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम एवं ऑक्सीजन अणुओं की बंध कोटि की गणना कीजिए। बंध कोटि क्या है इसको बताना है, साथ में हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन अणुओं की बंध कोटि की गणना करना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कार्बनिक के लिए है कार्बनिक अभिक्रियाओं में बंधन विदलन को समझाए। जो हमारा कार्बनिक अभिक्रिया होता है उसमें जो बंध विदलन होता है उसको हमें समझाना है। अगला क्वेश्चन दिया है, शीर्ष ट्रांस समावयता क्या है। शीर्ष ट्रांस समावयता क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो यह लघु टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि आपको थोड़ा दीर्घ से थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। फजान का नियम एवं ध्रुवण के परिणामों को संक्षिप्त में समझाएं। जो हमारा फजान है उनके नियम को एवं ध्रुवण के परिणामों को संक्षिप्त में समझाना है। आगे का क्वेश्चन हमारा दीर्घ है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया गया है हमारा। अगला क्वेश्चन खंड सी में यानी कि खंड स, तो इसमें केवल 4 प्रश्न दिए रहेंगे, आपको 2 करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बंध पर विस्तृत लेख लिखना है। जो हमारा हाइड्रोजन बंध होता है उस पर हमें विस्तृत लेख लिखना है। हाइड्रोजन के बारे में किसके साथ क्या क्या क्रिया करता है हाइड्रोजन बंध, ठीक है, इसके बारे में हमें उसका विस्तृत यानी विस्तार में लेख लिखना है। आगे का क्वेश्चन, अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या है। कार्बोनियम आयंस एवं इसके स्थायित्व को विस्तृत रूप से समझाएं। तो अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या है, आपको कार्बोनियम आयंस एवं इसके स्थायित्व को विस्तृत यानी विस्तार रूप से समझाना है। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, वेस्पर सिद्धांत। वेस्पर सिद्धांत का उचित उदाहरणों से विस्तृत वर्णन करिए। यह क्या है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वेस्पर थ्योरी, ठीक है, एक्सप्लेन द वेस्पर थ्योरी विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो वेस्पर थ्योरी का यानी वेस्पर सिद्धांत का उचित उदाहरण से विस्तृत वर्णन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं। क्या कह रहा है कि कार्बनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं। सभी कार्बनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। यानी कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, दिया है एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। कार्बनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं, सभी कार्बनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण सहित हमें उल्लेख करना है। तो ये थे आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।